रुककर हम अक्सर दुनिया को सिंपल डाइकोटमीज के नजरिए से देखते हैं, लाइट और डार्क, गुड और इविल, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। सेकंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्फ्लिक्ट समुद्रों में भी लड़ा गया, अनगिनत म्यूनिशंस टारगेट से चूके और साइलेंट डार्क एबिस में सेटल हो गए। दशकों तक ये बॉम्ब्स, माइंस और टॉर्पीडो सी बेड पर पड़े रहे, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के मेटालिक सिंबल्स जिनका मकसद था खत्म करना। पर वेव्स के नीचे एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या तबाही के ये रेलिक्स नए लाइफ के लिए क्रेडल बन सकते हैं? क्या यही फाउंडेशन बन सकते हैं जिस पर लाइफ थ्राइव्स करे? ओशन जज नहीं करता। लार्वे के लिए एक भूला हुआ बॉम्ब बस एक हार्ड सरफेस है, एंकर पॉइंट, एक नया कम्युनिटी बनाने का सबस्ट्रेट। जब कॉरल्स ढक लेते हैं, फिश शेल्टर पाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स घर बनाते हैं, क्या बॉम्ब सिर्फ बॉम्ब रहता है? ये डार्क पास्ट और वाइब्रेंट प्रेजेंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सबसे बड़ी फॉलीज की छाया में भी नेचर स्कार्स को सैंक्चुअरीज में बदल देती है, लाइफ की रिलेंटलेस क्रिएटिव फोर्स। रुककर ओशन फ्लोर के कई हिस्से फीचरलेस प्लेन्स हैं, सैंडी या मडी बॉटम्स जहां क्लिंग करने को बहुत कम मिलता है। जब WW के म्यूनिशंस गिरे, उन्होंने अनजाने में रेयर हार्ड सर्फेसेस प्रदान किए, अनइंटेंशनल गिफ्ट्स, आर्टिफिशियल रीफ्स। पहले कॉलोनाइजर्स माइक्रोस्कोपिक एल्गे और बैक्टीरिया जो बायोफिल्म बनाते हैं, सरफेस को बदलकर बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए हॉस्पिटेबल बनाते हैं। फिर आते हैं बार्निकल्स, ऑयस्टर्स, ट्यूब वर्म्स, खुद को मेटल से सीमेंट कर टेक्सचर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। यहीं से स्लो आर्किटेक्चरल प्रोसेस शुरू, स्पंजेस और सॉफ्ट कॉरल शेप्स और कलर्स जोड़ते हैं, नुक्स और क्रैनीज शेल्टर देते हैं। बॉम्ब अब सॉलिटरी ऑब्जेक्ट नहीं, एक मिनिएचर सिटी का बसलिंग सेंटर है। ग्रेजर्स एल्गे पर फीड करते हैं, प्रेडेटर्स क्रेविसेस में शिकार करते हैं। दशकों में ओरिजिनल शेप अनरिकॉग्नाइजेबल, कॉरल्स, एनेमोनीज, केल्प का लिविंग क्लोक, डेथ के इंस्ट्रूमेंट्स थ्राइविंग कम्युनिटीज में बदल गए। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल दिखाता है, लाइफ अपॉर्चुनिस्टिक है, अवेलेबल चांस जब्त करती है, अनलाइकलीस्ट ऑब्जेक्ट्स को भी बायोडिवर्सिटी के वाइब्रेंट हब्स में बदल देती है। रुककर मरीन बायोलॉजिस्ट्स और ओशनोग्राफर्स ने जब ROVs से डीप की इमेजेस देखी, अस्टॉनिशमेंट। उन्होंने डिकेइंग मेटल और स्टेरिल, शायद टॉक्सिक एनवायरनमेंट की उम्मीद की, पर सामने थी इनक्रेडिबल वाइटैलिटी और अबंडेंस। यह अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग दिखाता है कि लाइफ मैन मेड स्ट्रक्चर्स को कैसे अडेप्ट और कॉलोनाइज करती है। रिसर्च का एक नया क्षेत्र खुल गया। रेक्स और म्यूनिशंस को 1940s तक डेट करके साइंटिस्ट के पास लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है। सक्सेशन की स्पीड और पैटर्न्स की टाइमलाइन। हार्डी पायोनियर्स कौन और कौन तब आते हैं जब कॉम्प्लेक्स हैबिटेट बन चुका, कम्युनिटीज कैसे मैच्योर होती हैं, इनवैल्यूएबल इनसाइट्स। पर दुविधा भी, एक्सप्लोड होने या टॉक्सिन्स लीक होने का रिस्क बनाम इन्हें हटाने से हैबिटेट का नुकसान, कोई आसान जवाब नहीं। मेटल कंपोजिशन और रेजिडुअल टॉक्सिसिटी भी स्थायी बाधा नहीं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करके फ्लरिश करते हैं, रेजिलियंस लगातार चकित करती है। ये बॉम्ब रीफ्स नेचर की रिक्लेम और रिपर्पस करने की क्षमता का लिविंग क्रॉनिकल है। एंड्यूरिंग पावर पर डेटा की कंटिन्यूअस स्ट्रीम। रुककर वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स पर लाइफ का खिलना, नेचर की इंडोमिटेबल विल का पावरफुल उदाहरण। डिस्ट्रक्शन के खिलाफ शांत परसिस्टेंट रिबेलियन। नेचुरल वर्ल्ड की क्रिएटिव फोर्स, निर्माण, बढ़ना, खुद को बनाए रखना। क्रिएशन की इंपल्स डिस्ट्रक्शन से अधिक एंड्यूरिंग है। लाइफ आइडियल कंडीशंस का इंतजार नहीं करती, एडवर्सिटी में अडेप्ट और इनोवेट करती है, नेगेटिव को पॉजिटिव में रिपर्पस करती है। हम खुद को अलग समझते हैं, पर टाइमलेस लॉज के अधीन हैं। हमारी गलतियां, हमारा कचरा, हमारे हथियार, समुद्र धीरे धीरे उन्हें अपने साइकिल्स में समाहित कर लेता है। हमारे बॉम्ब्स हम्बल्ड, छोटे जीवों द्वारा दावा, एक कोरल इनक्रस्टेड बॉम्ब हमें होप सिखाता है। लाइफ परसिस्टेंट है, रिन्यूअल पॉसिबल है, ब्यूटी अनएक्सपेक्टेड जगहों में। अगर लाइफ वॉर के हथियार पर थ्राइविंग मेट्रोपोलिस बना सकती है, तो शायद हम भी नेचर के नेतृत्व में दुनिया को ठीक करने के क्रिएटिव, रेजिलिएंट सॉल्यूशंस खोज सकते हैं।